अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 12 अप्रैल है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो के अंदर पूरी तफसील के साथ मैंने आपको बताना है कि आज प्राइम मिनिस्टर का बतौर फ़कीर आज़म पहला दिन था। पहले ही दिन कितने बड़े झटके लगे हैं, कितने बड़े सरप्राइज मिले हैं, किस कदर पाकिस्तान के अंदर चोर बाजारी और करप्शन के पहले ही दिन अंबार लगाए गए हैं, कितने झूठ बोले गए हैं और किस तरह कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं और आर्मी चीफ जनरल बाजवा की जानिब से कितना बड़ा सरप्राइज दिया गया है। इस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट और पाक फौज पर तनकीद हो रही है उस हवाले से भी आपको आगाह करना है। और इस वक्त जो छापे मारे जा रहे हैं और उठाया जा रहा है मुख्तलिफ सहाफ़ियों को या कम अज़ कम तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, उस हवाले से भी बड़ी तफसील के साथ बात होगी। सबसे पहली खबर, जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को हटाया गया उस रात, आपको पता है 9 अप्रैल वाली रात इंतहाई खतरनाक रात थी। उस रात सुप्रीम कोर्ट खुल चुकी थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुल चुकी थी, रेड जोन मुकम्मल तौर पे सील था, क्योंकि मैं वहां पे मौजूद था कि रेड जोन सील था, कंटेनर लगे हुए थे और हजारों पुलिस वाले थे। 1 किलोमीटर सफर करने के लिए मुझे कम अज कम उस एरिया में 1 घंटे से 1.5 घंटा लगा था। हालांकि मैं सहाफ़ी हूं, मेरे पास मीडिया कार्ड है, उसके बावजूद मुझे इतना टाइम लगा। उस दिन आपको पता है रूमर्स थी कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब को हटाया जा रहा है, DGISI जनरल नदीम अंजुम साहब को हटाया जा रहा है। यह रूमर्स थी और दरखास्तें भी अदालतों के अंदर पहुंच चुकी थी कि अगर इमरान खान कुछ ऐसा कर देते हैं तो इसको ना माना जाए। और उसके बाद BBC ने एक खबर छाप दी। BBC ने यह खबर छापी कि वज़ीर आज़म साहब ने हटा दिया था। दूसरी शख्सियत वहां पे पहुंचने वाली भी थी, लेकिन अचानक 2 बिन बुलाए मेहमान आए। उन्होंने आकर रंग के अंदर भंग डाली और यहां तक भी कुछ झूठी खबरें चली कि इमरान खान साहब को थप्पड़ भी मारे गए, जिसकी बाद में ISPR ने तरदीद की और हुकूमत की जानिब से, साबका हुकूमत की जानिब से भी इसकी तरदीद आई। लेकिन आज एक प्रोग्राम के अंदर नदीम मलिक साहब, सहाफ़ी हैं, एंकर हैं समा न्यूज़ के, नदीम मलिक साहब ये दावा करते हैं कि करीबी वज़ीर और मशीरों ने इमरान खान साहब को उकसाया। खान साहब के जो करीबी मशीर थे, जो वज़ीर थे, उन्होंने उकसाया कि आप जनरल बाजवा को और DGISI को फारिग कर दें। यही वजह थी कि तनाव पैदा हुआ। अब नदीम मलिक साहब ये कहते हैं कि मैंने दोनों तरफ से कन्फर्म किया है। वो कहते हैं मैंने अपने मिलिट्री के ज़राए से और हुकूमती साबका हुकूमती ज़राए से और मुख्तलिफ जगहों से कन्फर्म करने के बाद ये बात कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब को उकसाया जा रहा था, जैसे नवाज शरीफ साहब को उकसाया गया था कि आप कड़ाके निकाल दें, आप इनको हटा दें, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब के कड़ाके निकाल दिए गए थे। तो ये नदीम मलिक साहब कहते हैं। आप लोग नदीम मलिक को मुझे नहीं पता किस तरह से लेते हैं, लेकिन मैं नदीम मलिक साहब को एक क्रेडिबल सहाफ़ी समझता हूँ। लोगों को इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन कम अज़ कम मैं नदीम मलिक साहब को बतौर सहाफ़ी एक क्रेडिबल सहाफ़ी समझता हूँ। लेकिन इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट को और आर्मी को जिस तरह से उकसाया जा रहा है मुख्तलिफ अनासर की जानिब से कि देखें लोग आपको गालियां दे रहे हैं, देखें आप इनको उठाएं, देखें आप मुल्क के अंदर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को उठाएं, ये आपको गालियां दे रहे हैं। इस वक्त उठाया जा रहा है। हमारी बड़ी बहन है आसमा शराजी साहिबा, मैं उनकी बेहद इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ। आसमा शराजी साहिबा ने एक BBC के अंदर आर्टिकल लिखा है और वो कहती हैं कि मुख्तलिफ लोग ये नारा लगाकर कि तुम कितनी वीगो लाओगे, कितने लोगों को उठाओगे, उकसा रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट को। और साथ ये कहती हैं कि जब आप पख्तूनों को उठाते हैं, जब आप बलोचों को उठाते हैं, जब आप PTM के लोगों को उठाते हैं, उनको तो उठा लेते हैं, लेकिन ये आपके कितने लाडले बच्चे हैं, कितने लाडले बच्चे हैं और आप इनके लाड देख रहे हैं, जैसे बच्चे अपने बाप की गोद में बैठ के बाप की दाढ़ी पकड़ लेते हैं।
तो इस तरह आप इनका लाड देख रहे हैं, ये रियासत को चैलेंज कर रहे हैं, ये रियासत को चैलेंज कर रहे हैं। लिहाजा आसमा शराजी साहिबा का ये कहना है कि इनको भी उठाएं। हमारी बहन है, औरत है, मैं तो उनका बेहद एहतराम करता हूं। मेरे ख्याल से इस तरह गलत फहमी पैदा नहीं करनी चाहिए, इस तरह उकसाना नहीं चाहिए एस्टैब्लिशमेंट को, और इस तरह नफरत और दरार हरगिज पैदा नहीं करनी चाहिए। पाक फौज को जो गालियां देते हैं मैं उन पर लानत भेजता हूं। पाक फौज, जो आप मुझे ये बताइए, जो सियाचिन के ग्लेशियर पर लड़ रहा है उसको गाली देनी चाहिए? जो भारत के बॉर्डर पर वहां पे मुकाबला करता है उसको गाली देनी चाहिए? जो वजीरिस्तान के अंदर जानों का नजराना दे रहे हैं उनको गालियां देनी चाहिए? जो क्वेटा के अंदर अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं उनको गाली देनी चाहिए? जो सैलाब के अंदर, जो मरी के अंदर, बर्फबारी के अंदर मैदान में आते हैं उनको गाली देनी चाहिए? लिहाजा चांद बड़ों की वजह से पूरी फौज को गालियां मत दे, बल्कि गालियां देना किसी मसले का हल ही नहीं है। पुरअमन एहतजाज करना चाहिए, गालियां देना किसी मसले का हल नहीं है। लेकिन जो लोग उकसा रहे हैं दोनों तरफ से, चाहे वो पीटीआई की तरफ से हैं, चाहे वो ये जो जिनको साजिद गोंदल साहब तबका मुलामतिया कहते हैं वो सहाफ़ी हैं, इनको भी होश के नाखून लेने चाहिए कि आप स्टेट के अंदर टकराव चाहते हैं, आप स्टेट के अंदर कशमकश चाहते हैं, आप स्टेट के अंदर लड़वाना चाहते हैं। मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, जल्दी के साथ सीनियर सहाफ़ी तलत हुसैन कहते हैं कि कल जो आर्मी चीफ साहब ने तकरीब हल्फ बर्दारी के अंदर शिरकत नहीं की, उससे 3 पैगाम गए हैं। पहला पैगाम यह गया है कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने तायीद की है, इमरान खान के मौक़िफ़ की तायीद की है कि शहबाज शरीफ को सल्यूट नहीं मारना चाहिए, उसकी तकरीब हल्फ बर्दारी के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो वाकई ही अमेरिका की मदद से लाया गया है। तलत हुसैन कहते हैं दूसरा ये पैगाम गया है कि वाकई ही खान की जो स्ट्रीट पावर है वो बड़ी खतरनाक है, उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। और इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और न्यूट्रल दबाव में है कि खान तो बैंड बजा देगा, खान का तो दबाव है, ये तलत हुसैन कहते हैं। तीसरा पैगाम ये देने की कोशिश की गई है कि इस वक्त जो पीडीएम है, जो ये बदमाशिया है, इसके अंदर भी अंदरूनी इख्तलाफात हैं और अदारे के अंदर भी अंदरूनी इख्तलाफात हैं, जिसकी किसी ना किसी तरह से खबरें बाहर आ रही हैं कि अदारे के अंदर भी बगावत है, अदारे के अंदर भी इख्तलाफात हैं। इसके अलावा अरशद शरीफ साहब ये कहते हैं जैसे सदर पाकिस्तान ने तकरीब हल्फ बर्दारी के अंदर शिरकत नहीं की और आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब भी शिरकत करने के लिए नहीं गए, तो जैसे वो कहते बचपन में सुना करते थे कि वालिदैन कहते थे कि बच्चों बुरी कंपनी में नहीं जाना, तो इसीलिए वो बुरी कंपनी के अंदर नहीं गए। लेकिन जो लोग गए हुए थे, अरशद शरीफ साहब कहते हैं जो जर्नैल गए हुए थे, उनसे पूछना चाहता हूं, एक करप्ट जो जमानतों पर रिहा है, जो जिसका टीटी स्कैंडल है, जो टीटी किंग है, जो अपनी कौम को बैगर कहता है, उसके साथ बैठ के या उसको सल्यूट मार के उसकी तकरीब हल्फ बर्दारी के अंदर जाके आपको कैसा लगा? एक और सरप्राइज जनरल बाजवा की जानिब से शहबाज शरीफ के लिए। आज ही सदर हाउस के अंदर फ़कीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उस गार्ड ऑफ ऑनर के अंदर भी आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने शिरकत नहीं की। अब यहाँ पे वीडियो तो लंबी हो रही है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो वज़ीर आज़म तो पाकिस्तान के हैं, माने या कोई ना माने, कोई एहतजाज करे, कोई गाली दे, कोई फ़कीर आज़म कहे, कोई प्राइम मिनिस्टर कहे, जो भी कहे, कागज़ों के अंदर इस वक्त पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है वो तो शहबाज शरीफ हैं। चाइना भी यही समझता है, भारत भी यही समझता है, अमेरिका भी यही समझता है, तुर्की भी यही समझता है, आप समझें या ना समझें। लिहाजा कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक जो आर्मी चीफ होता है वो तो अंडर होता है वज़ीर आज़म के। लिहाजा एक सवाल तो ये बनता है कि आर्मी चीफ ने आखिर तकरीब हल्फ बर्दारी अपने बॉस, क्योंकि बॉस होता है ना वज़ीर आज़म, ये आपको मानना पड़ेगा, और बॉस होता है वज़ीर आज़म, तो अपने बॉस की तकरीब हल्फ बर्दारी में या गार्ड ऑफ ऑनर को जब पेश किया जा रहा था उस वक्त क्यों शिरकत नहीं की? मेरा गुमान ये कहता है कि आर्मी चीफ को भी पता है, मुअज़्ज़ज़ आर्मी चीफ को भी पता है कि ये टाउट है, ये अमेरिकी एजेंट है, लिहाजा ये बॉस नहीं है, इसको बॉस या इसको मुंतखब नुमाइंदा
या आईनी वजीर आजम नहीं समझा जा सकता। अगर आईनी वजीर आजम समझा होता तो फिर सल्यूट मारना चाहिए था, फिर तकरीब हलफ बर्दारी के अंदर या गार्ड ऑफ ऑनर पेश करते हुए जाना चाहिए था। आप किस तरह से जल्दी के साथ करप्शन के अंबार लग रहे हैं, जान लीजिएगा। अच्छा जी, वजीर आजम साहब, हमारे मुअज़्ज़ज़ नए वजीर आजम साहब कहते हैं कि करप्शन को, पहला जो हुक्म है, करप्शन को किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम मुहिब वतन मुझे पाकिस्तानी बताएं, ये वो शख्स कह रहा है कि करप्शन को किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो खुद करप्शन केसेस में, टीटी स्कैंडल्स में, मकसूद चपड़ासी वाले केस में और जमानतों पर रहा है, जो खुद जमानतों पर रहा है, जिनके खानदान को अदालतें सिसिलियन माफिया और गॉड फादर कह चुकी हैं, जिस पर फर्द जुर्म आयद होना था, जो आगे डेट चली गई है, वो शख्स कह रहा है कि करप्शन नहीं चलेगी। और 2 छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं जो वफाकी दारुल हुकूमत में होती थी, अब एक ही छुट्टी होगी। खजाना कहते हैं जी खाली हो गया है, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं खजाना खाली है। इसकी तरदीद फौरी तौर पे आलमी जो एजेंसी है इकॉनमी की, मूडीज़, उसकी जानब से तरदीद आ गई। मूडीज़ ये कहती है कि भाई साहब 2018 के अंदर जब नून लीग की हुकूमत गई थी, पाकिस्तान के अंदर जो रिजर्व थे, ज़र मुबादला के जो ज़खायर थे, वो 9 अरब डॉलर थे। आज जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई है, घर भेजी गई है, जबरी रुखसत पर भेजी गई है, 22 अरब डॉलर रिजर्व्स हैं। मूडीज वो कहती है आप कैसे झूठ बोल रहे हैं, आप कहते हैं खजाना खाली है। एक और बात, शहबाज शरीफ साहब ने आते ही कहा कि 25,000 योमिया, 25,000 कम से कम आमदन और उसके अलावा 10% पेंशन के अंदर इजाफा, ये मुझे ये बताएं कि ये जो इजाफा किया गया है ये मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में से किया गया है, ये सरे महल जो कि जरदारी साहब के हैं, या जो जाती उमरा है, या जो लंदन के अंदर एमन फील्ड के अंदर अपार्टमेंट्स हैं, उनको नीलाम करके ये रिलीफ दिया गया है, कौमी खजाने से ही दिया गया है ना। तो लिहाजा ये कहना कि बेड़ा गर्क कर दिया था इमरान खान ने और खजाना खाली है, तो इसकी सख्ती से जो मूडीज़ है उन्होंने तरदीद की। उन्होंने कहा आप जब गए थे 9 अरब डॉलर रिजर्व थे, आज 22 अरब है, लिहाजा ये बात आप हरगिज़ मत करें। अब जी करप्शन के किस तरह से अंबार लगाए जा रहे हैं। आज ही सहाफ़ियों को, जो कि पसंदीदा सहाफ़ी हैं, मंजूर नज़र सहाफ़ी हैं, उनको आज सदर वज़ीर आज़म हाउस के अंदर अफ्तार डिनर पर बुलाया गया है। अफ्तार डिनर पर पहले ही दिन सहाफ़ियों को बुलाया गया है और फ़कीर आज़म साहब ने जी सऊदी अरब का दौरा करने का भी ऐलान कर दिया है और सऊदी अरब के दौरे के लिए भी इंतज़ामात किए जा रहे हैं। जबकि नवाज़ शरीफ साहब की वापसी भी ईद के बाद होने जा रही है। मुस्लिम लीग नवाज़ के ज़राए ये कहते हैं कि ईद के बाद नवाज़ शरीफ साहब की प्लेटलेट्स पूरी हो जाएंगी, बीमारियां दूर हो जाएंगी और वो वतन वापस आ जाएंगे। जबकि चोर बाजारी किस तरह से लगी हुई है और करप्शन के अंबार और प्रोटोकॉल शुरू हो चुके हैं। शहबाज गिल साहब मावने खसूसी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो ये कहते हैं, ट्वीट करते हैं कि इमरान खान साहब आपकी सारी मेहनत ज़ाया जा रही है, आपने हमेशा ईमानदारी और आपने हमेशा सरफा किया, आपने हमेशा बचत की और आपने अपने मावनीन को भी कहा कि करप्शन नहीं करनी। लेकिन इधर देखिए कि 3 घरों को वज़ीर आज़म का कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर दिया गया है। आप तो रात को सोते भी जाके अपने घर थे, आपका तो एक भी कैंप ऑफिस नहीं था पिछले 3.25 साल के अंदर, लेकिन पहले ही दिन शहबाज शरीफ की जानब से 3 घरों को कैंप ऑफिस बना दिया गया है। तो इस वीडियो के अंदर हमने बात करने की कोशिश की है कि बिला वजह पाक फौज पर तनकीद मत करें, एक आम फौजी को तकलीफ ना पहुंचाएं, इनकी कुर्बानियां हैं, इन्होंने ये जाने देते हैं खुदा के लिए एक आम फौजी को निशाना ना बनाएं और फौज को गालियां हरगिज़ ना दें। चंद लोगों को फौज नहीं कहते। और मैंने आपको बताने की कोशिश की है किस तरह से जो है आर्मी चीफ ने शिरकत नहीं की हलफ बर्दारी के अंदर भी, गार्ड ऑफ ऑनर के अंदर भी, और किस तरह से शहबाज शरीफ घबराए हुए हैं और किस तरह करप्शन के पहले दिन ही अंबार लग रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।